जय श्री हरि। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। आज गुरुवार है। गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें और हो सके तो नमक ना खाएं। पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए हम सब श्रवण करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन खाली समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे, यदि तुमको सारा समय खाली मिल जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। कुछ काल बाद घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने कहा, महाराज, घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तब महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा समय खाली है, तब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो? तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, मुझसे भूल हो गई है और अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले की तरह धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। इस दिन नहाते समय बाल नहीं धोने। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। अगर बृहस्पति देव जी की पूजा श्रद्धा से करो तो बृहस्पति देव जी आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। अगर कोई व्रत करने में असमर्थ हो तो बृहस्पतिवार वाले दिन पीले कपड़े धारण करें, केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ को गुड़ चने चढ़ाएं और नहाते समय बाल ना धोएं, घर में कपड़े ना धोएं, पोछा ना लगाएं, केला ना खाएं इस दिन। और सुबह उठकर नहाकर बृहस्पति देव जी की कथा सुनने मात्र से भी आपका कल्याण होगा। बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े।
ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।